आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर, इसमें जीवात्मा मरती नहीं, लेकिन अपने जीवन में जो भी इसने विकार किए हैं, जैसा खट्टा मीठा कड़वा शराब मांस तमाकू आहार किया है, उसका कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समावेश हो जाता है। आप देखते हो कि मानव समाज विकारों की तरफ बहुत तेजी से दौड़ता है। शराब ये पीने की वस्तु नहीं है, तंबाकू ये बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, मानव समाज का आहार नहीं, सभ्य समाज, शिक्षित समाज और शिष्ट समाज का ये आहार नहीं है। मांस आहार ये बिल्कुल भी मानव समाज का नहीं है, ये दुरात्माओं का आहार होता है। और काल हमें दुरात्मा ही बनाना चाहता है कि ये सर्व विकार करें और मेरे जाल में फंसे रहें। एक छोटी सी बीड़ी सिगरेट अर्थात तंबाकू सेवन ये प्राणी नहीं त्याग पाता और इस बुराई को बहुत ही संघर्ष से स्वीकार करता है, क्योंकि जब ये स्टार्ट होता है, कोई भी बच्चा, कोई पुरुष या स्त्री, बहन बेटी भाई, जब इस विकार की तरफ अग्रसर होते हैं, वो तंबाकू सेवन करने लगते हैं, बाई हुक्का या सिगरेट बीड़ी किसी भी तरीके से, तो उसका शरीर स्वीकार नहीं करता। जब वो कस लगाता है, धुआं अंदर जाते ही आंखों में पानी, बहुत बुरी तरह खांसी उठती है, क्योंकि शरीर की प्रकृति उसे स्वीकार करना नहीं चाहती। हम इसके साथ जोर जबरदस्ती करके दिखम देखा दूसरों को देख करके इस बुराई को ग्रहण कर ही लेते हैं और फिर इसको छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि मन जो है ये काल है, ये चाहता है ये ऐसे व्यसन करे जो तेरे को ज्यादा स्वादिष्ट हो। जब ये सूक्ष्म शरीर को तपस्या के पर भूनता है तो उसमें से ये गंध निकालता है। पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के उपरांत ही प्रभु की कृपा से ये मन जो है बुराइयां त्यागने लगता है। परमात्मा की कृपा से ही ये सब बीड़ी शराब मांस तंबाकू आदि को ये प्राणी त्याग पाता है। इसलिए जो सूक्ष्म शरीर है उसको ये काल 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन आहार करता है। अपने छोटे पुत्र शंकर तमोगुण संग शिव जी से संहार करवाता है और फिर अपनी तपस्या पर इनको भून कर खाता है। तपस्या पर जीव मरते नहीं, लेकिन मरने से भी बुरी दुर्गति हो जाती है। वो परमात्मा आकर के हमें इस काल के जाल को समझाते हुए बताते हैं, तू कौन कहां से आन फंदा, देखो आगे बिरानी क्यों जलता, समझे नहीं शोक शूद्र गैले, बड़े भूत भये जो पिंड भरता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए हैं, इनसे जम किंकर ना डरता। परमपिता क्या बताना चाहते हैं कि तू कौन कहां से आके फंस गया, यहां बिरानी आग में जल रहा है। बिरानी आग में हम कैसे जलते हैं? अपनी मोह ममता के कारण हम पुत्र पुत्री संपत्ति माता पिता भाई बहन, यदि किसी को कोई आपत्ति आ जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, टक्कर मार मार कर होते हैं।
तो परमात्मा कहते हैं ये काल ने तुम्हें यहां सताने के लिए, त्रास देने के लिए इस व्यवस्था अच्छी कर रखी है। और ये जीव के बस की बात नहीं है कि इन त्रास को ना महसूस करे। ये तो परमात्मा का ज्ञान और आपत्तियों से बचाव प्रभु परमेश्वर कबीर जी करेंगे, तभी ये जीव यातनाओं से, दुखों से बचेगा। क्योंकि हमें यहां काल ने एक विधान बनाकर दे रखा है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल तुझे मिलेगा। ये यहां का अटल संविधान है। परमात्मा भी इसी विधान के अनुसार हमें समझाने की चेष्टा करते हैं। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम क्यों ना ऐसे कर्म करो जिनका भोग अच्छा हो। ऐसे पाप क्यों करते हो जिनका भोग अच्छा नहीं है, जिनका प्रतिफल अच्छा नहीं है। और जो पूर्व के हमारे संस्कार हैं, पाप हैं, वो भी हमें भोगने होते हैं। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हमें बताते हैं कि तुम हमारी शरण में रहो, हमारे विधान अनुसार साधना कीजिए, मर्यादा में आजीवन रहिए। तेरे पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों को नष्ट कर दूंगा, नाश कर दूंगा। करम भरम बरमंड के पल में करहूं नेस, जिन हमारी दो ही दई सो करो हमारे पेश। कबीर परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के सतलोक पहुंचे, साथ में काल के सर्व जाल से परिचित कराया। यहां पर काल भगवान ने अपने ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक धर्मराय अर्थात काल, एक काल जो है धर्मराज, एक न्यायाधीश रखा हुआ है। और उस न्यायाधीश से को आदेश है कि जो भी जैसे कर्म करे वैसा ही फल उसको देना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्मा को जो उनकी शरण में आ जाती है, उनके पाप कर्मों का नाश कर देता है, पूर्व के पाप कर्मों से बचा देता है। तो कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी हमें ये बताना चाहते हैं कि मुझे साथ लेकर के कबीर परमेश्वर धर्मराज के दरबार में गया, जिसमें कबीर परमेश्वर ने धर्मराज के दरबार में प्रवेश किया। वो यहां का चीफ जस्टिस न्यायाधीश खड़ा हो गया और करबद्ध होकर के परमात्मा को अपनी ही चेयर पर विराजमान करने के लिए प्रार्थना करने लगा। इस दृश्य को देखकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी अचंभित हो गए कि ये महात्मा, ये छोटा महात्मा, ये जिंदा, इसके सामने ये धर्मराज भी हाथ जोड़े खड़ा है। उस सब दृश्य को देख करके, सब लोगों को देख करके आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपने परमेश्वर कबीर देव की, कबीर परमेश्वर की, कबीर प्रभु की कैसी कलम तोड़ महिमा गाई है। आंखों देखा दृश्य, आंखों देखा हाल उस प्यारी आत्मा ने, उस महान आत्मा ने लिखा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमर वाणी, सदग्रंथ अचला का अंग। ग्रीपंजा दस्त कबीरी का, सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जावे तेरा वंश।
कहते हैं अपने कबीर परमेश्वर का पूर्ण पंजा अपने शीश पर रख। परमेश्वर कबीर जी का पंजा कैसे शीश पर रहेगा? हम पूर्ण संत की तलाश खोज करके उस कबीर परमेश्वर के कृपा पात्र तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करेंगे और फिर उसके द्वारा दिए गए उस सत्य नाम और सार नाम का हम आजीवन जाप करेंगे और मर्यादा में रहेंगे, तो आपके ऊपर कबीर परमेश्वर का पंजा बना रहेगा। कहते हैं यदि तुम ऐसे लगे रहोगे तुम्हारी 101 पीढ़ी तक को पार कर दूंगा, 101 पीढ़ी को पार कर दूंगा। परमात्मा की वाणी बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती क्योंकि वो समर्थ है। इसलिए गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, पंजा दस्त कबीरी का सिर पर रखो हंसे, यम किंकर चंपे नहीं उधर जाएगा वंश, खानदान पार हो जाएगा तेरा आने वाला। गरीब दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे है ये टूटे यम जंजीर। उस कबीर परमात्मा का वास्तविक नाम जाप करने से, नाम लेने से इस काल के जंजीर अर्थात काल के सभी कर्मों के बंधन समाप्त हो जाएंगे, पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन उधारे। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सारे, 2 4 की क्या चले ये उतारे हंस अपार। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं 4 युग परवाने, ये झूठे गरुआ मर गए हो गए भूत मसाने। पुण्यात्माओं, गरीबदास साहेब जी कितनी यथार्थ वाणी बोल रहे हैं कि एक कबीर परमेश्वर ही है जो मोक्ष दे सकता है और वो स्वयं भी मुक्त है। अन्य जितने भी गुरु सदगुरु जो नकली बने थे ये भूत बन जाते हैं, प्रेत योनि में जाते हैं। आपने राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक स्वामी शिवदयाल जी का जीवन चरित्र देखा, बहुत बार दिखाया है और कौन कितने पानी पुस्तक के अंदर भी उसका विस्तृत वर्णन, फोटोकॉपी जो समाचार पत्रों में भी हमने प्रकाशित किया है। उसमें लिखा है कि स्वामी जी जब शरीर छोड़कर चले गए उसके उपरांत उनकी एक प्रिय शिष्या बुक्की नाम की थी, उनके अंदर प्रवेश करके वो पहले की तरह हुक्का पीते थे, उसी का बनाया हुआ खाना स्वयं ही उसके शरीर में प्रवेश करके खाते थे। और सेठ प्रताप सिंह तथा शिव वो जो सालग्राम जी, वो दोनों बुक्की से के आगे प्रार्थना करते थे और बुक्की के अंदर वो शिवदयाल जी प्रेत रूप में बोल के उनको शिक्षा देता था। ये लक्षण प्रेत के होते हैं। तो यहां पर आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए वह हो गए भूत मसान। शमशान घाट पर वह भूत बन बैठे झूठे गुरु। गरीब झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, साचा पुरुष कबीर है आद्य परम गुरु पीवे। गरीब सतगुरु पुरुष कबीरे का विषम पंथ बैराटे, शिव सन का दिक ध्यावे ही ये मुनिजन जो है बाट। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल, बिना पंथ पग धरत हैं गगन मंडल में सैल। गरीब पग से ती दुनिया चले पंछी पर उड़ान, ऊंचा महल कबीर का जहां नहीं ऐसे जमी आसमान। गरीब नीम मंडेरन महल के नहीं घाट नहीं बाट,
ऊंचा तख्त कबीर का कैसे कीजे साट, गिरिव शंख स्वर्ग पर शैल है शंख स्वर्ग पर धाम, ऐसा अचरज देखिया वहां बिना नीम का गाम। अब यहां अचरज होता है कि अभी बिना नीम का गाम कैसे है सतलोक में। यह भी वैज्ञानिकों ने समस्या हल कर रखी है कि जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में एक खाली स्थान है, उसको सन बोलते हैं, सुन्न, वैक्यूम प्लेस। तो वहां पर दोनों ही का गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाता है। उस क्षेत्र में जाकर के आप कोई भी वस्तु रख दीजिए, वो वहीं स्टेबल हो जाएगी और ऊंचे ऊपर नीचे नहीं जाएगी। वहां पर चाहे यहां से कोई महल बनाकर ले जाइए और बगैर नीम के वहां रख दीजिए, वहीं रुक जाएगा। इसी प्रकार उस सतलोक के अंदर यही व्यवस्था है, वहां बिना नीम के महल है, फाउंडेशन बिना फाउंडेशन के। ग्रीव लख लख योजन उड़ते हैं स्वर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। कहते हैं ऐसे समाधि लगा करके लाखों कोष तक, लाख योजन यानी एक कोष, एक योजन 4 कोष का होता है, 4 लाख योजन तक ऊपर पहुंच जाती समाधि, लेकिन उनकी समाधि सतलोक में नहीं जा सकती क्योंकि वो 16 शंख कोष की दूरी पर है। गिरिव ध्यावे सो पावे नहीं उल्ट पंथ की चाल, दिल ही अंदर दर्श है योजन शंख विशाल। के जो समाधिस्थ होते हैं वो नहीं पा सकते परमात्मा के उस सत्यलोक को, वो तो साधना, सत्य साधना परमात्मा देगा। उस नाम के जाप से इस प्राणी में इतनी शक्ति आ जाएगी कि जब इस शरीर से निकल के ये चलेगा सवसम शरीर के अंदर, इसकी जो जाप का अभ्यास आप कर रहे हो सतनाम और सारनाम का, इसकी शक्ति से इतनी स्पीड से ये जीव यहां से जाएगा कि काल देखता ही रह जाएगा। गिरिव जैसे अलल आकाश से कू रपती चरण लगाए, ऐसे हरिजन संत को ले चालत है ताए। गिरिव नाम निरंतर संगर शुरू फर्क दजा निशान, अनहद बाजे बाजे ही वो सतगुरु आम दीवान। गिरिव नाम निरंतर संगर शुरू, गिरिव सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की छूटे आद अनाद। गरीब धर्मराय दरबार में, अब गरीबदास साहिब जी बताते हैं, वो आंखों देखा कि धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, और मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जैसे डांट मारते हैं ना बड़े अधिकारी छोटे अफसरों पे, ऐसे परमात्मा धर्मराज के दरबार में गया और धर्मराय ने कहा आओ परमेश्वर विराजमान होइए। तो परमात्मा खड़े खड़े उसको अपनी समर्थता का प्रमाण गरीबदास जी महाराज को दे रहे हैं, उस काल को, उस धर्मराज को डांट लगा रहे हैं और कहते हैं कि तुम मेरे भूले चूके हंस को पकड़ना मत कजाक। अब ये बहुत जबरदस्त शब्द परमात्मा ने उस न्यायाधीश को बोले हैं, यहाँ के चीफ जस्टिस को। परमात्मा ने कहा कि मेरा हंस, मेरी आत्मा कोई भूल भटक कर नाम छोड़ दे, उसको भी तू उसका अकाउंट मत करना, उसका लेखा जोखा मत करना, उसको मेरे पास भेज देना। क्या बताते हैं फिर धर्मराज कहता है कि प्रभु आपकी शरण में आने से पहले
उस प्राणी ने बहुत ज्यादा पाप किए हुए होते हैं। और हमारा विधान है कि जो जैसे कर्म किए हैं वो उसका दंड मुझे देना ही पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं उसका भी समाधान मैं कर दूंगा। उस प्यारी आत्मा के पूर्व के सब पाप कर्मों पर मैं क्रॉस लगा दूंगा, कांटा लगा दूंगा, काट दूंगा, नाश कर दूंगा। केवल एक कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष ही है जो हमारे पाप कर्मों का नाश कर सकता है। उसी के विषय में यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में 7 बार लिखा है। ए पुण्यात्माओं, क्या बताते हैं? धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं, मुझे 2 ही लाख करोड़। फिर प्रार्थना करता है, कर्मों से तीरथ हैं ये मुख से कहें कबीर, उनको तो मैं पकड़ूंगा और जड़ों तो जंजीर। मधारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाई, परदारा पर घर तक जिनको ल्यूं अकनाही। पहले कबीर साहब क्या बोलते हैं? चुंबक रूपी शब्द है और लोहे रूपी जीवे, पर्दे माही मिलूंगा मैं दरस परस हो पीवे। चुंबक हमारा रूप है ये लोहे रूपी प्राण, धर्मराय त्रिबंध से मैं ले उड़ू अचानक ले जाऊंगा अपनी प्यारी आत्मा को, तू देखता रह जाएगा। तो क्या कहता है? मदहारी जारी नरा, मद आहारी, मांस और मदिरा जो आहार करते हैं और जारी करते हैं, परत्रिया गमन करते हैं, कहते हैं प्रभु उनको मैं पकड़ूं या नहीं पकड़ूं। उसके विषय में फिर कहता है धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, उनको तो मैं निश्चय पकड़ूंगा और दृढ़ दूं तोक जंजीर। अब क्या कहते हैं परमात्मा? पहले किए सो बख्श हूं, आगे करे न कोई, कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम सोई। कर्मों से तीरथ थे अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारूंगा काढ़ों बल तकसीर। तो क्या कहते हैं परमात्मा? पहले किए सो बख्श हूं, आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम जोई। अब पहले जो किए हैं उनको मैं बख्श दूंगा, समाप्त कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। आगे कोई नहीं करेगा क्योंकि उनको ऐसा ज्ञान दे दूंगा। फिर क्या बताते हैं? कर्म परम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी 2 ही दी सो करो हमारे पेश। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई मन पापी की दौड़।